हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 6:15 हो रखे, बिल्ली ऐसी हरकतें कर रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा जूम करा वीडियो, तो अब ऊपर को आ गई हो। तो अभी बजे हैं 6:15 बज रखे हैं सुबह के। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर लीजिएगा। तो सुबह सवेरे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये इसमें पोछा लगा रही थी, पोंछ रही थी थोड़ा सा। इसे काउंटर टॉप को पोंछना पड़ता है थोड़ा सा सुबह को। चाहे रात को आप कितनी भी सफाई करो ना, कोई भी मतलब महिला हो ना घर की, रात को चाहे कितनी भी सफाई हो ना, पर सुबह को ना ज़रूर पोंछना चाहिए। इससे भी पोंछना चाहिए और बाहर से ना थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना चाहिए। और वैसे तो पतिदेव ने बाहर से कर रहे थे, वो लगे थे तो बाहर गेट के बाहर से ना पानी डाल ही रहे थे वो। पर सुबह सुबह कहते हैं ना, ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, तो अच्छा होता है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और जो घर की महिला होगी ना, उससे तो ख़ास तौर पे करना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो कर सकते हैं, घर की महिलाएं हैं ना, तो हमें ही करना होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे पर मैंने कहा मैं रख लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय रख ली थी, साथ में मैंने कहा फिर बर्तन भी रख लेती हूँ, चाय पी लेंगे पहले मस्त बाहर से बैठ करके। अच्छा मौसम होता है सुबह के टाइम पे तो, और गर्मी तो ना बहुत ज़्यादा सुबह से ही होने लग जाती है यार। और बिल्कुल बारिश तो ना हमारे इधर को तो हो ही नहीं रही, कहीं कहीं तो ना काफ़ी बारिश हो रही है, देखा था मैंने। तो कई लोग बोलते हैं हमारे उधर भी 2-4 दिन से बारिश हो रही है हल्की हल्की, कोई बोलता है हमारे उधर मौसम अच्छा है, पर हमारे इधर तो ना बिल्कुल बारिश नाम की चीज़ ही नहीं है। तो चाय बन गई है, तो आप सब भी पी लीजिए। अब बारिश शुरू होगी तो फिर बरसात ही शुरू हो जाएगी, फिर वो उससे भी बहुत परेशानी हो जाती है ना। तो चाय ले आई थी, फिर मैं यहाँ पर मैंने कहा बाहर से बैठ के पीते हैं थोड़ा सा, और साथ में पतिदेव को दे देती हूँ। बाहर से पानी डालने में लगे गेट के बाहर से, तो मैंने कहा उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा बैठ के पी लेते हैं मस्त अपनी चाय। तो सुबह के टाइम में थोड़ा सही रहता है ना। इसके बाद तो फिर गर्मी बहुत होने लग जाती है, मतलब 9 बजे से तो ना बहुत गर्मी होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, और सुबह सुबह की चाय तो मस्त होती है ना तो खूब अदरक मार के चाय बनाती हूँ मैं तो यहाँ पे मैं बैठी थी, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगा लेंगे झाड़ू। फिर साफ़ सफाई भी करनी है थोड़ा बहुत। और ये शीशे ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत, ये शीशे में ना बहुत दाग ना बहुत जल्दी दिखते हैं, जैसे गंदे गंदे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। तो और यहाँ पे फिर ये भी सफाई करनी थी, तो मुझे ना कब साफ़ करूँ हो रखी है। एक तो हमारा यहाँ पे दुकान का एरिया है ना, ये मतलब स्टोर रूम टूट रखा ना पूरा, इसको पूरा सही तरीके से सही करना है। तो ये महाराज हमारे उठ के आ गए थे, और तो आकर के कभी कभी याद आ जाती है मम्मी को चूमने की पापा कह रहे हैं उसके मम्मी को ही चूमता है, पापा नहीं है कि यहाँ पे मैं तो उधर को चले गया था मुँह धोने। तो कहते हैं ना अक्सर बेटे माँ के लाडले होते हैं, बेटियाँ बाप की होती है, पर हमारी तो बेटी है ही नहीं यार। तो यहाँ पे फिर मैं बिस्तर उठाने आ गई थी, तो मैंने कहा बिस्तर उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर करूँगी सफाई। और ये बिस्तर ऐसे ही फैला था ना, उठे थे तो ऐसे ही छोड़ रखा था। और रात को तो एक खिड़की बंद ही कर दी थी, रात के टाइम में भी ऐसी गर्म हवा आती ना बाहर से, तो ये बंद कर दिया था हमने, एक ही खोल के रखा था। तो यहाँ पे फिर बिस्तर मेरा ठीक हो गया था। तो अब थोड़ा सा ना पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू, और सबसे पहले तो सुबह को उठ के झाड़ू ही लगाना चाहिए, है ना। तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं धूल साफ़ करूँगी सारी, क्योंकि धूल तो ना आ ही जाती है, वैसे भी गर्मी भी है, और फिर हमारे सामने काम भी लग रखा है ना, उससे भी आती है, फिर हवाएं चलती हैं तो धूल ना आ ही जाती है। तो यहाँ पे मेरा अंदर मैंने लगा दिया था साफ़ करके, तो अब यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और सुबह सुबह के काम तो सभी के बहुत ज़्यादा होता है, हर सबके घर में, है ना। तो हर महिला की सुबह की ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही कठिन होती है खूब काम करने की। फिर दिन भर तो खैर दिन भर भी होते हैं, पर इतने नहीं होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। और छत में भी पानी डालना था, पर पतिदेव ने डाल दिया था, क्योंकि शाम के टाइम में ना पानी नहीं आ रखा था, थोड़ा थोड़ा से आ रखा था, तो रिसू ने डाल दिया था। बाकी अभी फिर सुबह ही पतिदेव उठ गए थे, तो सबसे पहले ना छत में पानी ही डाला है गमलों में सब जगह, और पूरी इधर वाला छत भी उन्होंने साफ़ कर दी थी। तो अब मैंने कहा ना इसको बेड को ना कॉलिन ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा, मैंने कहा लास्ट इसे भी ख़त्म कर देती हूँ साफ़ करके। उसके बाद फिर पतिदेव से मैंने कहा इकट्ठे ला देना, इस बार तो 5-6 कॉलिन ले करके रख देना मैं कैंटीन से। तो कह रहे थे सही है, मैंने कहा लेकर के रख दो, सही रहता है, क्योंकि कॉलिन का ना बहुत काम रहता है, क्योंकि सफाई सारी इसी से होती है। और ये बेड ना साफ़ हो जाते हैं, इसमें इतनी दाग, जैसे पोछा भी मारते हैं ना तो उसके धब्बे भी पानी के उसके भी लग जाते हैं ना, और गंदे की भी। तो इसलिए कॉलिन डाल के मैंने कहा साफ़ कर दो, तो साफ़ हो जाते हैं, और ये ऊपर से भी ना गंदे हो जाते हैं। तो ऐसी सफाई तो रोज़ करनी चाहिए, अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ऐसे ही रखें भाई अपना, है ना। डेली की साफ़ सफाई करें, और डेली पोछो अपने सामानों को, चीज़ों को, क्योंकि आजकल धूल बहुत होती है ना गर्मियों के दिनों में।
फिर हम हाउसवाइफ़ का ही काम होता है ना ये सब चीज़ों को साफ़ करने का, देखने का, साफ़ सफाई करने का, क्योंकि हमें ही करना पड़ता है ये सब चीज़, तो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो चीज़ें भी अच्छी लंबे समय तक ना चीज़ें भी अच्छी चलती हैं, लंबी चलती हैं। तो इसलिए अगर हम देखें ना तो चीज़ें ना ख़राब होने लग जाती हैं। तो इससे इतनी महंगी चीज़ें खरीदी हैं तो इनकी देखभाल करना भी बनता है ना, और तो हमें ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही करते रहो, साफ़ सफाई करो अपने घर में, पूजा पाठ करो भैया, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे, है ना, पति पत्नी के बीच में हमेशा अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे। तो यही सब कुछ होता है दोस्तों। तो इसी से सब कुछ होता है, क्योंकि हम महिलाएं जो भी करती हैं अपने घर के लिए ही करती हैं, है ना, और करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड साफ़ कर लिया था, तो अब मैं ना इसको अलमारी को पोंछ दूँगी। इसमें भी ना दाग जैसे बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, तो कॉलिन से ना साफ़ हो जा रहे थे एकदम से। वरना मैं तो जैसे कभी हल्का सा सूखा मार दिया, हल्का सा गीला कपड़ा करके मार दो ना, लेकिन गिल्ले कपड़े से ना ऐसा होता है दाग जैसे बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कॉलिन से ही साफ़ करूँगी, कॉलिन से ना साफ़ हो जाता है। और तो इसीलिए मैंने कहा अब ख़त्म ही हो गया मेरा कॉलिन लास्ट बचा था ये, फिर अब फेंक दिया डब्बा मैंने अपने पतिदेव से, इनका ले आना यार। तो हाँ, यहाँ पे अब मेरी सफाई भी हो गई है। तो ये चीज़ें भी ना चमक जाती हैं, साफ़ करो तो ना चमचमाहट जैसी नई लाए हो ऐसी हो जाती हैं। तो शीशे में भी बहुत गंदगी, बहुत धूल वो जैसा हो रखा था, दूसरे तीसरे दिन भी साफ़ करो ना फिर भी ऐसी हो जाता है। तो अब मैं आ गई थी बाथरूम में, तो मैंने कहा बाथरूम अंदर का साफ़ कर लेते हैं। बाथरूम रात को ही यूज़ होता है, ज़्यादा दिन में हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में ना मैं किसी को आने ही नहीं देती हूँ बाथरूम में। सफाई कर दूँगी अभी, साफ़ कर फिर उसके बाद बंद करके पर्दा लगा देती हूँ कि कोई नहीं बाहर जाओ, बाहर वाला बाथरूम है ना। पूरे फिर दिन भर बाहर ही जाते हैं। मुझे ना अंदर पसंद नहीं है बिल्कुल भी ऐसे। ये तो हमने आधी रात के लिए अंदर बना रखा है, तो क्योंकि रात को ज़रूरत होती है ना अंदर यूज़ करने के लिए, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। रात को ना मुझे बाहर नहीं अच्छा नहीं लगता, डर लगती है मतलब, तो इसीलिए, पर फिर भी एक अंदर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि रात के लिए ना, तो वैसे दिन के लिए बाहर है ही, तो इसे रात को यूज़ करते हैं। तो रोज़ सुबह को सफाई करके ना मैं बंद कर देती हूँ फिर से। तो मैंने किसी को नहीं आने देती, चाहे घर में कोई आए चाहे कोई आए, बाहर जाओ भैया सीधे, है ना, और अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो यहाँ पर मेरी सफाई हो रखी थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ना टाइल्सों पर भी पानी मार देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, टाइल्स ऐसे गंदे नहीं होते, पर फिर भी मैंने कहा मार देती हूँ इनको, इस पर पानी मार देती हूँ, थोड़ा सा पोंछ देती हूँ इन्हें करके। तो ये कर दिया था मैंने। तो अब यहाँ पे दरवाजे के पीछे भी साफ़ कर दूँ, पूरा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ सफाई भी होती है ना, तो कूड़ा जैसा आ ही जाता है फिर भी। तो यहाँ पे मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, और ये वाइपर ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ पर अंदर के लिए। तो मैंने पतिदेव से बोला था छोटा वाला वाइपर ला दो। यहाँ पे छोटा वाला वाइपर था ना, काफ़ी टाइम हो गया था तो ख़राब हो गया था। तो अब मैंने कहा ये बड़े हो जाते हैं बहुत, क्योंकि बाथरूम छोटा है ना, अंदर का मतलब लंबा है, चौड़ाई कम है उसकी। तो यहाँ पे पर हो गया था, साफ़ कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। मैंने कहा पोछा लगा करके अपने घर को चमका लेते हैं, और अंदर डाल करके पोछे को ना खूब अंदर डालो, तो सफाई जो भी गंदगी होती है ना सब निकल जाती है। तो अंदर कोई भी चीज़ें, बेड हो चाहे सोफ़े हो चाहे अलमारी हो, पर सफाई करनी ही पड़ती है। जो चीज़ हिलती है तो उसको हटा करके साफ़ करो, जो चीज़ नहीं हिलती है तो उसके अंदर झाड़ू पोछा जहाँ तक पहुँचता है तो साफ़ कर लो। देखिए मेरा घर चमक चुका है, किचन भी साफ़ हो गया, बस नाश्ता बनाना है मुझे किचन में, और कमरे भी सारे साफ़ हो गए हैं। तो अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो मैं नहा धो करके अपने कपड़े भी धोआई थी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे ही थे, तो कपड़े धो धा करके बाहर से डाल दिए हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। मैंने कहा पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता, फिर अभी यहाँ पे दिया बत्ती करूँगी, फिर ऊपर भी कर लूँगी। तो ऊपर थोड़ा सा ना हमने फर्श डालना था, उसको सही करना है। बाकी तुलसी का भी करना है हमने, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब जब बाहर सारे टाइल्सों का काम लगेगा ना तभी तुलसी में टाइल्स लगाएंगे। अभी थोड़ा सा हमने कहा उसको प्लास्टर करके ना कलर कर देंगे, उसमें थोड़ा सा दिखने लायक ताकि सुंदर अच्छा दिखे ना, तो वैसा कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ। अब आटा, नाश्ते का टाइम भी हो गया था, फिर रिसु को जाना होता ना, लेट हो जाता हो उसे, तो मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ। और मेरे हाथ में ना कैसे दाग दिख रहे, और ये ना नारियल के तेल से ही ठीक होंगे। डॉक्टर ने बोला नारियल का तेल लगाना है इसमें, तभी ये साफ़ हो जाएंगे, पर मैं आजकल गर्मी की वजह से ना लगा नहीं रही हूँ। तो सबको मैंने नाश्ता पानी करा दिया था, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था बिल्कुल। तो आजकल मुझे सुबह ना भूख नहीं लगती है, पानी बहुत पी लेती हूँ ना नहा के आने के बाद, तो मेरा पेट भर जाता है बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, अभी करी थी मैं, सब चले गए थे ये दोनों, तो मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। काम मेरा सारा हो ही गया, बस नाश्ता करके यही बर्तन धोने। और बाहर बैठे हैं आमा, तो उनको मैंने चाय दे दी थी। मैंने कहा तुम बैठो, उनके काम वाले अभी नहीं आ रखे ना, आने वाले हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं भी अपना नाश्ता करी थी, तो नाश्ता कर लूँगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लूँगी। कल को एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।